तो आज जिस टॉपिक पे बात है वो रिक्रूटमेंट एटीएस है। अब एटीएस आपको हेल्प करेगा अपने एप्लीकेशन ट्रैकिंग के लिए, इंटरव्यू शेड्यूलाइजेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा कि टोटल कंपनीज़ कितनी आपके पास आई है, टोटल ओपनिंग कितनी आपके पास है, टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई है, हायर्ड कितने हुए हैं, रिजेक्टेड कितने हुए हैं, न्यू एप्लीकेशंस कितनी आई है, टोटल इंटरव्यूज़ कितने हुए हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें रहेगी। पेंडिंग टास्क आपके अगर आप टीम मेंबर्स है और पेंडिंग टास्क उसके हैं तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिर कंप्लीटेड टास्क भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह का एटीएस आपको बेनिफिट करेगा। अब चलिए एटीएस में क्या-क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। देखिए, जॉब कैटेगरीज़ आप अपने हिसाब से जिन-जिन कैटेगरीज़ में आप काम कर रहे हैं वो कैटेगरीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऐड अ कैटेगरी करके। स्किल्स कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या-क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है कंपनीज़। अब देखिए आपके पास कंपनीज़ रजिस्ट्रेशन करना है। एग्ज़ाम्पल लीजिए कि टोटल कंपनीज़, एक्टिव कंपनीज़ और इनएक्टिव कंपनीज़ कितनी है। तो जैसे कि क्रिएट अ कंपनी मैं कोई कंपनी कर रहा हूँ, तो कंपनी का नाम, कंपनी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, कंपनी का कोई लोगो, एड्रेस और इसका क्या है, फ्रंट पे दिखानी है या नहीं दिखानी है, इसके ऊपर है। अब आ जाते हैं लोकेशंस। जॉब लोकेशन हम किन-किन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए अगर आपकी कंसल्टेंसी है, कुछ लोकेशन पे काम कर रहे होंगे लोकल में, जैसे कोई पर्सन सूरत में काम कर रहा है, जयपुर, दिल्ली, बैंगलोर कहीं पे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लोकेशन में काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे लोकेशन मैनेज कर पाएँगे। अब आते हैं जॉब्स। देखिए, आपके पास जॉब्स कितनी अवेलेबल है, ठीक है? जॉब्स कितनी अवेलेबल है वो डेटा मैनेज कर सकते हैं या फिर आप अपने जॉब्स अगर आपके पास नई जॉब्स आ रही है तो आप नई जॉब वैकेंसी भाई कौन सी कंपनी में वैकेंसी आई है, उसमें क्या टाइटल है, डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका लोकेशन क्या रहेगा, कैटेगरीज़ किसमें है, स्किल्स कौन सी चाहिए, पोजीशन टोटल ओपनिंग कितनी है, स्टार्टिंग इंटरव्यू डेट्स कितना है, एंड डेट कितनी है, फिर आप स्टेटस क्या है उसका, जॉब टाइप, फुल टाइम, पार्ट टाइम, वर्क एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? आज तक एप्लीकेशन फॉर द जेंडर ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप जॉब पोस्ट हो गई। देखिए जॉब एप्लीकेशंस देखिए जो जॉब आपने पोस्ट की उसके हिसाब से आपके पास एप्लीकेशन आई है। तो जैसे यहाँ पे है तो एप्लाइड जॉब्स आए हैं, फिर आपने उसको कॉल करेंगे। जैसे मैंने इस पर्सन को कॉल किया एग्ज़ाम्पल तो इसको कॉल कॉल कॉन्टैक्ट करके जब मैं इसको कॉल करूँगा तो इसका फ़ोन स्क्रीनिंग होगा। फ़ोन स्क्रीनिंग उसके कुछ स्किल्स और एप्लीकेंट से कुछ नोट्स ऐड करने हैं तो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है? अब ऐसी ही चीज़ें जैसे उसको मैंने फ़ोन स्क्रीनिंग कर लिया, तो जैसे फ़ोन स्क्रीनिंग किया, एप्लाइड तो फ़ोन स्क्रीनिंग में मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। फ़ोन स्क्रीनिंग के बाद अगर मैंने उसका इंटरव्यू एडजस्टमेंट किया, तो मैं इंटरव्यू में शेड्यूल डाल दूँगा। इंटरव्यू से अगर ये पर्सन हायर्ड हो गया, तो ये हायर्ड में चला गया ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू और समझ लीजिए हायर्ड या तो फिर ये रिजेक्ट हुआ, तो ये अब रिजेक्ट हो गया। अब ये समझ लीजिए इसको मिल गया कुछ भी एनी हाउ कंडीशन में ये पर्सन आपके कनेक्शन में से निकल गया, तो इसको आप जाके एक्सपायर्ड में डाल देंगे, तो ये आपका चल गया, समझ गए? तो ये आपका बन गया एक एटीएस मतलब ये ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप अपना एटीएस ट्रैकिंग में से सिस्टम बना सकते हैं। अब आता है कैंडिडेट डेटाबेस अगर समझ लीजिए आपके पास एप्लीकेशन का नाम, जॉब, लोकेशन इस तरह का कोई पर्टिकुलर स्किल्स बेस आपके पास पुराना डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पुराना एक्सेल वगैरह कुछ मेंटेन पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंटेन कर पाएँगे। अब आते हैं इंटरव्यू शेड्यूलाइज़ेशन। जैसे कि समझिए यहाँ पे कैलेंडर है, जैसे 4 तारीख का किसी का इंटरव्यू है कैंडिडेट, तो कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट का यहाँ पे आपको दिखाई देगा और उसका एम्प्लॉयर कौन है, मतलब वो कौन सी कंपनी में जाने वाला है। टाइम शेड्यूल क्या है उसका, भाई ये समझ लीजिए 5 तारीख, 10 तारीख, जो भी उसका टाइम है, उसके ऊपर उसको मेंशन किया हमने। इंटरव्यू शेड्यूलाइज़ेशन में जितने बजे का टाइम है, कुछ अलग उसका कंटेंट है तो सबमिट किया। तो ये आपका आ गया भाई इस तारीख को 7 तारीख को इसका इंटरव्यू है, डेटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू है। तो आप इस तरह से देखिए यहाँ पे आ गया 7 तारीख को किसका है भाई, कितने बजे उसका इंटरव्यू शेड्यूल है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में इंटर शेड्यूलाइज़ेशन में दिख रही है। ठीक है? फिर आता है टीम, आपके टीम मेंबर्स आपको क्रिएट करने हैं तो आप अपने हिसाब से टीम मेंबर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जॉब अलर्ट भी आपके पास कुछ वैकेंसीज़ आ रही है एक्टिव जॉब्स या कहीं पे भी, तो वो आप यहाँ पे मेंटेन कर पाएँगे। ठीक है? अब आते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर देखिए आप इसमें क्या है एप्लीकेशंस कितना स्टेटस क्या है, इस चार्ट फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। कितने कैंडिडेट हायर्ड हुए हैं, इंटर शेड्यूलाइज़ क्या है, जॉब पोस्टेड कितनी हुई है, जॉब एप्लीकेशंस कितनी हाँ, अब देखिए ये एटीएस डमी एटीएस है। अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इसमें मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं।
तो अगर आपको एटीएस अपने एचआर फर्म के लिए चाहिए है, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके कस्टमाइज़ेशन के हिसाब से भी हम आपको एटीएस बना के दे सकते हैं। थैंक यू और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।